नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान गणेश के जन्म की कहानी, वो अद्भुत रहस्यमयी कहानी। ये वो कथा है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी तो जरूर होगी, पर अक्सर ना इसके पीछे जो संकेत छुपे हैं, जो गहरे अर्थ हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब एक घटना का बस वर्णन भर नहीं है। ये तो भारतीय दर्शन और पौराणिक कथाओं का एक संगम है। इसमें सृष्टि, शक्ति, चेतना, कितने गहरे रहस्य छुपे हैं। और आज की हमारी ये चर्चा, ये पूरी बात आधारित है गणेश जन्म, रहस्य और पुराणों का आधार शीर्षक वाले एक स्रोत पर। हमारा मकसद ये है कि कहानी में जो नाटकीयता है, जो उतार चढ़ाव है, उनको तो समझें ही, साथ ही पुराणों में जो इसके प्रतीकात्मक दार्शनिक पहलू हैं, उनको भी सामने लाएं। हाँ, मतलब कथा का रस भी लें और उसके तत्व को भी, उसकी गहराई को भी समझें। ये देखना कि कैसे एक इतनी जानी पहचानी कहानी अपने अंदर इतने गहरे आध्यात्मिक सच समेटे हुए है। कमाल की बात है ये। तो चलिए सीधे चलते हैं उस प्रसिद्ध कथा में। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, बर्फीली ऊंचाइयां और वहां एक शांत गुफा। सोचिए जरा, माँ पार्वती स्नान की तैयारी कर रही हैं। भगवान शिव तो अपनी तपस्या में लीन है और माँ को ना अपने आसपास एक खास तरह का एकांत महसूस हो रहा है। और ये एकांत सिर्फ बाहरी नहीं है, शायद हो सकता है ये भीतरी भी हो। और इसी अकेलेपन में उनके मन में एक इच्छा उठती है, एक साथी की, एक रक्षक की, कोई ऐसा जो सिर्फ उनका हो, पूरी तरह से उनके लिए समर्पित, उनकी बात माने, उनके एकांत की रक्षा करे। बिल्कुल। और ये इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि माँ पार्वती एक बहुत ही असाधारण फैसला लेती है। वो अपने शरीर पर लगे उपटन को, मतलब हल्दी चंदन का जो लेप होता है, उसकी मैल को इकट्ठा करती हैं और उस मैल से वो एक प्यारे से बालक की मूर्ति कर देती है। ये अपने आप में ही कितनी अद्भुत बात है। जरा सोचिए, जिसे हम आम तौर पर शरीर का मैल या अशुद्धि समझ लेते हैं, माँ अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से उसे एक पवित्र, एक जीवंत रूप देने जा रही है। ये तो जैसे प्रकृति के तत्वों को बदलने की शक्ति का प्रतीक है। और फिर आता है वो पल जो सृष्टि के नियमों को जैसे चुनौती देता है। माँ पार्वती अपनी योग शक्ति से, अपनी दिव्य ऊर्जा से उस मिट्टी की मूर्ति में प्राण फूंक देती है और पलक झपकते ही वो बेजान मूर्ति एक तेजस्वी बालक बन जाती है। गुफा में एक आवाज गूंजती है, जय माता। माँ के सामने एक अद्भुत बालक खड़ा है, आंखों में चमक, शरीर में बल। माँ का दिल तो खुशी से, वात्सल्य से भर गया होगा। वो उसे अपने पुत्र की तरह अपना लेती है और तुरंत ही उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप देती है, द्वारपाल की। हाँ, माँ कहती हैं, तुम मेरे प्यारे बेटे हो, आज से तुम इस गुफा के द्वारपाल हो। मैं नहाने जा रही हूँ और ध्यान रखना, मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक पूरी वफादारी से सिर झुकाता है, माँ का हुक्म मानता है और गुफा के दरवाजे पर पहरा देने लगता है। और बस यही से कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है। विडंबना देखिए, ठीक उसी वक्त भगवान शिव अपनी लंबी तपस्या पूरी करके लौटते हैं उसी गुफा के दरवाजे पर। वो अंदर जाना चाहते हैं, पर दरवाजे पर कौन? एक दृढ़ निश्चयी बालक उन्हें रोक लेता है। बालक बड़ी विनम्रता से, पर उतनी ही मजबूती से कहता है, आप अंदर नहीं जा सकते, माँ का आदेश है। शिवजी हैरान, मैं शिव हूँ, पार्वती का पति, मुझे मेरे ही घर में जाने से कौन रोक सकता है भला? लेकिन बालक तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। उसके लिए तो माँ का हुक्म सबसे ऊपर है। वो कहता है, आदेश तो आदेश होता है, आप कोई भी हो, जब तक माँ नहीं कहती आप अंदर नहीं जा सकते। इसमें उस बालक की निष्ठा देखिए, कर्तव्य परायणता देखिए। और इस तरह रोके जाने से और बालक के हट से शिव जी का गुस्सा बढ़ जाता है। वो पहले अपने गणों को भेजते हैं, नंदी, भृंगी, जाओ इस बालक को हटाओ रास्ते से। लेकिन वो तेजस्वी बालक अकेले ही शिव जी की पूरी शक्तिशाली सेना पर भारी पड़ता है। भयंकर लड़ाई होती है, पर बालक हार नहीं मानता। गण हार जाते हैं। ये देखकर शिवजी का क्रोध तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो खुद उस बालक से युद्ध करने लगते हैं। सोचिए, एक तरफ ब्रह्मांड के संहारक शिव, दूसरी तरफ माँ की आज्ञा मानता हुआ एक अकेला बालक। युद्ध और भयानक हो जाता है, पर बालक अद्भुत वीरता दिखाता है, पीछे हटने का नाम नहीं लेता। आखिरकार जब समझाने के, बल प्रयोग के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब क्रोधित शिव अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाते हैं, त्रिशूल, और
एक ही वार में उस वीर बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। द्वार पर एकदम सन्नाटा छा जाता है, पर यह तूफान से पहले वाला सन्नाटा है। युद्ध का शोरगुल और फिर ये अचानक खामोशी। माँ पार्वती को चिंता होती है। वो गुफा से बाहर आती हैं और बाहर जो देखती हैं उनका दिल फट पड़ता है। अपने हाथों से बनाया, अपने प्राणों से सींचा बेटा, उसका कटा हुआ शरीर देखकर उनका दुख, उनका दर्द भयंकर क्रोध में बदल जाता है। उनका रौद्र रूप प्रकट हो जाता है। माँ पार्वती का क्रोध इतना भयानक होता है कि पूरी सृष्टि कांप उठती है। वो अपनी सहायक शक्तियों, योगिनियों को बुलाती हैं और घोषणा करती हैं, जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है उसे भुगतना होगा। अगर मेरे बेटे को दोबारा जिंदा नहीं किया गया तो मैं इस पूरी सृष्टि को ही खत्म कर दूंगी। प्रलय का खतरा, सारे देवता डर जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी फौरन वहां पहुंचते हैं। वो माँ पार्वती को शांत करने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव को समझाते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। मिलकर एक हल निकाला जाता है। हल ये निकलता है कि शिवजी के गण तुरंत उत्तर दिशा में जाएं और वहां उन्हें जो भी पहला जीवित प्राणी मिले वे उसका सिर काट कर ले आएं। उस सिर को बालक के धड़ से जोड़कर उसे फिर से जीवित किया जाएगा। गण तेजी से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। वहां उन्हें सबसे पहले एक गजराज मिलता है, एक बड़ा शक्तिशाली हाथी सोता हुआ। वो आज्ञा के अनुसार उस हाथी का सिर लेकर कैलाश लौटाते हैं। फिर उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर बहुत सावधानी से लगाया जाता है। मंत्र पढ़े जाते हैं, दिव्य शक्तियों का प्रयोग होता है और बालक में फिर से प्राण आ जाते हैं। बालक फिर से जीवित उठता है, लेकिन एक नए, एक अनोखे रूप में। और इस तरह पुनर्जन्म होता है भगवान गणेश का। गजानन, हाथी के सिर वाले देवता, जिन्हें खुद शिव और पार्वती आशीर्वाद देते हैं। शिवजी उन्हें अपने सभी गणों का अध्यक्ष बनाते हैं, गणपति, और ये वरदान भी देते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत में सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी। वो विघ्नहर्ता बनते हैं। सच में ये कहानी, इसमें भावनाएं हैं, ड्रामा है, चमत्कार है, सब कुछ है। माँ का प्यार, बच्चे की जिद, शिव का क्रोध, पार्वती का रौद्र रूप, फिर समाधान, पुनर्जन्म, कमाल है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये तो सतह है। अब जरा गहराई में उतरते हैं, पुराणों के आईने में इसके पीछे छुपे अर्थों को समझते हैं। बिल्कुल, ये कहानी जितनी नाटकीय और भावनात्मक है ना, उतनी ही गहरी भी है। ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है। पुराणों में इसके पीछे जो अर्थ छुपे हैं वो इसे और भी खास बनाते हैं। चलिए अब जरा उन गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी का जिक्र हमें कई बड़े पुराणों में मिलता है, खास तौर पर शिव पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ये ग्रंथ हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाते हैं कि क्यों और कैसे हुआ। तो इन पुराणों में, खासकर शिव पुराण में, क्या खास बताया गया है इस जन्म के बारे में जो इसे और गहरा बनाता है? देखिए, शिव पुराण की जो रुद्र संहिता है उसमें इस घटना का बहुत साफ जिक्र है। वहाँ साफ साफ कहा गया है कि पार्वती जी ने गणेश को अपने शरीर के उबटन यानी हल्दी के लेप की मैल से बनाया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मैल शब्द होते हुए भी इसे साधारण शारीरिक गंदगी नहीं समझना है, ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक, अच्छा, किस तरह से? इसे थोड़ा और खोलिए, ये प्रतीक क्या दिखाते हैं? हाँ देखिए, इस रचना में जो चीजें इस्तेमाल हुई हर एक का गहरा मतलब है। जैसे हल्दी, उपटन। हल्दी हमारी परंपरा में कितनी पवित्र और शुभ मानी जाती है ना? ये पवित्रता, शुद्धि, सौभाग्य और जीवन शक्ति मतलब वाइटैलिटी का प्रतीक है। माँ ने रचना के लिए एक पवित्र चीज चुनी। हल्दी, पवित्रता और जीवन शक्ति, ठीक है। और वो मैल? हाँ, शरीर की मैल। रज इसे सिर्फ गंदगी समझना भूल होगी। पौराणिक संदर्भ में ये रज या स्थूल तत्व है। ये प्रकृति के भौतिक रूप का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सृष्टि की रचना भौतिक चीजों से होती है, जिसे हम माया भी कह सकते हैं। वो शक्ति जो रूप लेती है, जीवन डालना, ये उनकी शक्ति का सीधा प्रमाण है। शक्ति मतलब क्रियात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी। ये उस सिद्धांत को दिखाता है कि शिव जो पुरुष या शुद्ध चेतना है, वो भी शक्ति यानी ऊर्जा के बिना निष्क्रिय है। सृष्टि का बनना, चलना, खत्म होना, ये सब शक्ति से ही तो होता है। अच्छा, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। तो अगर हम इन प्रतीकों को जोड़ें
पवित्रता, हल्दी और भौतिक प्रकृति मैल के मिश्रण में जब माँ ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा शक्ति डाली, तब गणेश का जन्म हुआ। पर इसमें शिव जी की भूमिका कहाँ है? वो तो तपस्या में थे। कुल, और यहीं इस कहानी का सबसे क्रांतिकारी, सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पहलू सामने आता है। गणेश जी का जन्म सिर्फ और सिर्फ माता शक्ति प्रकृति से हुआ है, बिना पिता शिव पुरुष के किसी भी प्रत्यक्ष शारीरिक योगदान के। शिव उस समय थे ही नहीं वहाँ, वो इस रचना प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर थे। ये सामान्य जैविक नियमों से भी अलग है और कई दूसरी पौराणिक जन्म कथाओं से भी अलग है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी प्रकृति की जो अपनी स्वतंत्र रचनात्मक शक्ति है उस पर जोर दे रही है, पुरुष के बिना भी? ये तो सृष्टि का जो द्वैत सिद्धांत है पुरुष प्रकृति का, उसकी एक बड़ी अनूठी व्याख्या हो गई। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए तो गणेश जी को आदि ऊर्जा से उत्पन्न माना जाता है। वो उस मौलिक, उस स्वयंभू, उस रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं जो सृष्टि का मूल स्रोत है। उन्हें प्रकृति और शक्ति का सीधा पुत्र कहा जाता है। ये कथा दिखाती है कि शक्ति या प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, वो अकेले भी सृजन करने में सक्षम है। हाँ, शिव चेतना जरूरी है ब्रह्मांड के संतुलन के लिए, लेकिन यहाँ शक्ति की अपनी स्वतंत्र रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। ये तो सचमुच अद्भुत है। इसने तो पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की कहानी नहीं रही अब, ये तो जैसे प्रकृति की आत्मनिर्भर सृजनशीलता का उत्सव है। ये दिखाता है कि माँ की ऊर्जा, शक्ति अकेली ही जीवन बना सकती है। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कथा सृष्टि के दो मूल सिद्धांतों, पुरुष शिव और प्रकृति पार्वती शक्ति के बीच के जो जटिल संबंध हैं, उनको एक बहुत ही अनोखे ढंग से सामने रखती है। ज्यादातर दर्शन क्या कहते हैं कि सृष्टि इन दोनों के मिलने से होती है, लेकिन यहाँ प्रकृति की अपनी स्वतंत्र इच्छा, उसकी रचनात्मक क्षमता, उसको प्रधानता दी गई है। गणेश जी उसी स्वतंत्र, उसी आदि ऊर्जा के साकार रूप है। वो सीधे सीधे शक्ति के अंश है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समेटते हैं। मतलब एक तरफ तो ये कहानी है जिसमें माँ का प्यार है, बच्चे की जिद है, पिता का अनजाने में हुआ प्रहार और फिर उसका समाधान। ये सब इसे मानवीय बनाता है, भावनात्मक रूप से जोड़ने लायक बनाता है। और दूसरी तरफ ये इतना गहरा दर्शन है कि गणेश जी पूरी तरह से माँ की शक्ति से, प्रकृति की ऊर्जा से जन्मे हैं, जो उन्हें आदि ऊर्जा का प्रतीक बनाता है। हाँ, कहानी का जो नाटकीय रूप है वो उसे याद रखने लायक बनाता है, आकर्षक बनाता है, खासकर बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए। लेकिन उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो उसे साधकों के लिए, दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय बना देता है। गणेश का आदि ऊर्जा से उत्पन्न होना उन्हें देवताओं में एक बहुत खास जगह दिलाता है। वो सीधे प्रकृति की उस रचनात्मक शक्ति के प्रतिनिधि बन जाते हैं जो हर कण में है। ये शायद उनके प्रथम पूज्य होने का एक कारण भी है, क्योंकि वो मूल ऊर्जा के सबसे सीधे स्वरूपों में से एक है। ये समझना वाकई बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? आज की इस चर्चा से हमने देखा कि गणेश जन्म की जो कहानी हम सब सुनते आए हैं वो भावना और नाटक का एक शानदार मिश्रण तो है ही, लेकिन जब हम पुराणों के नजरिए से देखते हैं, खासकर शिव पुराण के, तो पता चलता है कि हर घटना, हर चीज वो उपटन से लेकर बालक के हट तक और फिर पुनर्जन्म तक गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी हुई है। सही कहा। और इसका जो मुख्य संदेश है वो यही है कि गणेश जी का जन्म माँ पार्वती के संकल्प और उनकी शक्ति का नतीजा है। वो शक्ति जो खुद प्रकृति और आदि ऊर्जा का प्रतीक है। वे सीधे तौर पर शक्ति के पुत्र हैं। ये कथा हमें सृष्टि की प्रक्रिया, प्रकृति की स्वायत्तता और शक्ति के महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि रचनात्मक ऊर्जा किसी पर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से भी प्रकट हो सकती है। तो ये कहानी हमें सिर्फ गणेश जी के जन्म के हालात नहीं बताती, बल्कि ये हमें सृष्टि, प्रकृति, चेतना और ऊर्जा के आपसी रिश्तों पर सोचने को मजबूर करती है। एक छोटी सी कहानी में जैसे ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों की तरफ इशारा है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत सामग्री में भी इशारा किया गया है, ये चर्चा कुछ और गहरे सवालों की तरफ भी ले जाती है, जिन पर शायद हम आज विस्तार से बात न कर पाएं, लेकिन वो सोचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक सवाल ये उठता है कि बालक के धड़ पर हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया? हाथी में ऐसी क्या खास बात थी? क्या ये बुद्धि का प्रतीक है, शक्ति का, या कुछ और? किसी और जानवर का सिर क्यों नहीं चुना गया?
हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है, बहुत स्वाभाविक है। और दूसरा सवाल जो स्रोत में उठाया गया है, उन्हें द्वारपाल की भूमिका क्यों मिली थी शुरू में? क्या ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था या द्वारपाल होने का भी कोई गहरा मतलब है? क्या ये बाहरी या भीतरी दरवाजों की रक्षा से जुड़ा है? निश्चित रूप से ये सवाल दिखाते हैं कि इस एक कहानी के अंदर अर्थों की कितनी परतें हैं। हाथी के सिर का चुनाव और द्वारपाल की भूमिका, इन दोनों के पीछे भी बहुत गहरी पौराणिक, तांत्रिक और दार्शनिक व्याख्याएं हैं, जिनका जिक्र हमारे स्रोत में भी आगे मिलता है। ये विषय अपने आप में एक और गहन चर्चा की मांग करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये संकेतों और प्रतीकों का खजाना है, जिन्हें खोलने पर ज्ञान के नए नए दरवाजे खुलते जाते हैं। तो ये विचार हम श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं कि इन सवालों पर सोचें, हाथी का सिर क्यों और द्वारपाल की भूमिका क्यों। ये दिखाता है कि गणेश जी की कहानी जितनी सीधी लगती है, उतनी ही जटिल और अर्थों से भरी हुई भी है। बिल्कुल, ये कभी न खत्म होने वाले ज्ञान का स्रोत है, जो हमें बार बार अपनी ओर खींचता है और हर बार कुछ नया सिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा टाइटल और फ्रेज अनुभव कैसे करें, सदस्यता, पसंद और टिप्पणी करें, हमें ऑनलाइन दुनिया में जुड़ाव, अनुभव का मतलब क्या है और डिजिटल बातचीत की जो परतें हैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आम चीजों में भी कितने गहरे सवाल छुपे हो सकते हैं। हाँ, सार यही निकलता है कि ये ऑनलाइन क्रियाएं जो हमें बहुत मामूली लगती हैं, असल में काफ़ी मायने रखती हैं। ये तय करती हैं कि हम जानकारी कैसे कंज्यूम करते हैं, हम कम्युनिटीज से कैसे जुड़ते हैं और डिजिटल दुनिया में अनुभव करने का मतलब क्या बनता जा रहा है। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है, और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।